मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के फतेहपुर स्थित वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर शनिवार की रात्रि टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा सरदार सेना के जिलाध्यक्ष के साथ की गई मारपीट की शिकायत पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल सैकड़ों की संख्या में अदलहाट थाने पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुलह समझौता हो गया। जानकारी के अनुसार सरदार सेना के जिलाध्यक्ष सुनील पटेल निवासी रसूलपुर का आरोप है कि वह नारायणपुर जा रहे थे कि रात्रि में खजुराल से ही टोल प्लाजा तक लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, जिससे एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, जिसको बाहर निकालने के लिए अपनी गाड़ी को खड़ा कर टोल प्लाजा पहुंचकर टोल कर्मियों से कहा कि एक लेन खाली कर एम्बुलेंस को निकाल दीजिए। तो टोल कर्मियों ने कहा कि तुम अपना काम करो, ऐसा ही चलेगा। कहने के बाद भी कोई भी टोल कर्मी बात मानने को तैयार नहीं हुआ और मेरे साथ मारपीट किया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल कार्यकर्ताओं के साथ थाना अदलहाट पहुंचे। तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराया। वहीं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जानकारी मिली थी कि हमारे कार्यकर्ता के साथ टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता की गई थी, लेकिन उसमें आपसी सहमति से सुलह समझौता किया गया है। वहीं सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल का कहना है कि हमारे जिला अध्यक्ष के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इस दुर्व्यवहार को लेकर आसपास के तमाम जिलों के कार्यकर्ता थाने पर पहुंच गए और दोनों तरफ से थाना प्रभारी द्वारा बातें सुनी गई। इसके बाद थाना प्रभारी ने टोल कर्मियों को हिदायत देते हुए कहा कि इसका अगर दोबारा गलती होगी तो छोड़ा नहीं जाएगा। यही डॉक्टर RS पटेल ने कहा कि मैं चुनार क्षेत्र का प्रत्याशी रहा हूं, इसलिए यहां के समाज की और यहां के लोगों की जनभावना आहत हो रही है, जो टोल प्लाजा के लोगों द्वारा पीड़ा दे रहे हैं। टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि हम लोग समझौता चाह रहे हैं, इसलिए समझौता किया गया है। वहीं डॉक्टर RS पटेल ने कहा कि अब टोल प्लाजा चलेगा तो नियमावली से चलेगा, नहीं तो अब बिना नियमावली के बिना नहीं चलेगा। इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या मामला आज थाने प्राप्त हो गया है? धन्यवाद पत्रकार साथी। कल टोल प्लाजा पर हमारे जिलाध्यक्ष सुनील पटेल फौजी सरदार सेना मिर्जापुर, कल एक कार्यक्रम से राजगढ़ से हम लौटे हुए थे। हम उधर से निकल गए थे बनारस, सरदार सैनिकों की बैठक थी। कुछ घटना हो गया था राजगढ़ में, उधर हमारे जिलाध्यक्ष मिलते मिलते लोगों से लेट हुआ। हमारे मंडल अध्यक्ष और ये लोग साथ में थे, लोग अपने अपने उधर निकले और हमारे जिलाध्यक्ष इधर से निकलते हुए दो साथियों के साथ निकल रहे थे। टोल प्लाजा पर देर रात हो गया। टोल प्लाजा पे 9 से 10 के आसपास लगभग वहां पर 2-2.5 किलोमीटर की जाम लगी हुई थी और पूरा लेन ट्रक से भरा हुआ था। जैसा जानकारी प्राप्त हुआ उसमें एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी और उसमें कोई पीड़ित करा रहा था। क्योंकि हम सामाजिक संगठन है, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना हमारी प्रमुखता है, तो हमारे जिलाध्यक्ष देखे तो रुके और जाके टोल प्लाजा वालों से इन्होंने कहा कि भाई वो एम्बुलेंस निकालो। हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पैदल आके एम्बुलेंस निकालने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतने पे वहाँ बातचीत में बहसी बहसा होने लगा और दोनों के बहसी बहसा में उनका कोई बूम खुल गया। इसको लेकर के उन्होंने हमारे बदतमीजी की हमारे जिलाध्यक्ष के साथ। इन कारणों को देखते हुए जिलाध्यक्ष तहरीर लेके थाने पर आए, उधर से भी तहरीर आई, दोनों पक्षों को बैठाया गया थाने पर। लेकिन उनकी बदतमीजी के खिलाफ सरदार सेना के हजारों क्रांतिकारी साथी मिर्जापुर, बनारस, चंदौली लगायत आज आए। इंस्पेक्टर साहब ने सबकी सुना भी। मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन का भी कि उन्होंने सहयोगात्मक रवैया अपनाया और टोल प्लाजा को हिदायत दिया कि दोबारा इस तरह गलती करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हम तो चाहते थे कि हमारे जिलाध्यक्ष, तुमको लगता है गलती है तो चलो हमारा जिलाध्यक्ष और साथ में जो 10-12 तुम्हारे टोल कर्मियों ने गलती किया है उन सब 10-12 का चालान करवाएंगे आज। और फिर आगे से हम टोल नियमावली निकालकर इन टोल प्लाजाओं की, जो हमारा ये पूरा चुनार क्षेत्र इनसे परेशान है, क्योंकि चुनार में मैं प्रत्याशी रहा हूँ, इसलिए यहाँ के समाज की, यहाँ के लोगों की जन भावना आहत हो रही है। जो तुम पीड़ा दे रहे हो, हम नियमावली के अनुसार तुमको अब कुछ ही दिन में, आज जैसे टोल प्लाजा वालों ने कहा कि साहब हम समझौता चाहते हैं, बहुत उनके मान मनोबल के बाद समझौता की बात की गई और आपसी सुलह किया गया है आज। लेकिन टोल प्लाजा वालों की बदमाशी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए नियमावली के आधार पर जल्द हम कार्रवाई करेंगे। टोल प्लाजा चलेगा तो नियमावली से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इस तरह के कई मामले आ चुके हैं फिलहाल में। हाँ बिल्कुल हुआ, पीछे की घटनाएं हुई है। अब हम, चूंकि हम इन्वॉल्व नहीं थे इन लोगों के खिलाफ अभी, लेकिन अब सरदार सेना अगर इन्वॉल्व हो रही है तो इनको ठीक से रहना होगा और ठीक से नहीं रहेंगे तो इनको यहाँ से जाना होगा।
मामला यह है कि कल शाम को 8-9 बजे जब मैं इधर से निकल रहा था कार्यक्रम से, तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर जाम लगा हुआ था, जो कि आए दिन लगा रहता है। इत्तेफाक से कल मैं भी उसमें आ गया, जिसमें एक एम्बुलेंस भी मेरे बगल में फंसी हुई थी। काफ़ी इधर उधर देखने के बाद जब मुझे नहीं लगा, मैं अपनी गाड़ी वहीं छोड़ करके पैदल टोल प्लाजा पे गया और वहाँ पे टोल कर्मियों से काफ़ी अनुरोध किया कि भाई एक लेन कैसे भी खाली कराइए ताकि एम्बुलेंस को जल्दी निकाला सके। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को इग्नोर करते हुए मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसी दौरान धक्का मुक्की के दौरान कई लोग आ गए टोल कर्मी और हमें मारने पीटने भी लगे, जिसमें हमें कुछ चोटें भी आई हैं। ये सब देखते हुए फिर हमने वहाँ से आया और थाने पे अपना तहरीर दिया, वो लोग भी अपना तहरीर दिए। उसी सिलसिले में हमारे हज़ारों सरदार सैनिक, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और आप लोग मिल करके तमाम प्रकार की बातें हुई। टोल कर्मी के स्टाफ भी आए, मैनेजर आए, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोग को संज्ञान में दे रहे हैं। अब उसके बाद यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और हमारे समाज के कुछ संभ्रांत लोग थे, यशो साहब थे और पत्रकार बंधु तमाम रहे और कुछ वरिष्ठ लोग रहे, जिनके कहने सुनने पे और टोल प्लाजा के मैनेजर लोग, जो सीनियर मैनेजर लोग हैं, उनके काफ़ी निवेदन पे कि इस मैटर को यहीं पे ख़त्म करिए, अब आइंदा से हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे, जाम की प्रक्रिया नहीं लगेगी, अब हम उसका अलग से पालन करेंगे। ये सब कहते हुए उसी मैटर पे अभी फ़िलहाल मामले को सुलह किया गया है।